दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 10 नवंबर 2021 है। हमारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी पता नहीं क्यों हर एक वीडियो बेटर ही बेटर हुआ जाता है, कम से कम हमारे लिहाज से। पता नहीं ऐसे ऐसे विचार परमात्मा हमें कहाँ से दे देता है। हाँ भाई, उसके स्टोरेज में कोई कमी नहीं। हमारा भारत महान आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, सुनिए, ये सब हम बताते रहते हैं। हमारे नंबर इत्यादि 99 50 60 50 51 एंड 63 75 46 13 73। हम बार बार नहीं कहते कि शेयर करो, ये करो, ये करो। आपको अच्छा लगता है तो करो, आपका फ़ायदा भला है तो करो। आज का हम एक गज़ल से शुरू कर रहे हैं। ये गज़ल से क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं हम। दोस्तों, हम ये क्या गज़ल सुन रहे थे? गज़ल तो सुन ही रहे थे, लेकिन हम अपने समर्थकों को याद कर रहे थे। वह क्या था? तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। तू क्या? गरीब के पास धन नहीं तो कुछ भी नहीं। बेरोजगार के पास काम करने को नहीं तो कुछ भी नहीं। बच्चे के पास खिलौना नहीं तो कुछ भी नहीं। टीन एजर के हाथों में किताब नहीं तो कुछ भी नहीं। यंग हार्ट्स के पास अपना पार्टनर नहीं तो कुछ भी नहीं। एक गाने वाले, आइटम पेश करने वाले के पास उसके चाहने वाले नहीं, ताली बजाने वाले नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ग्रेट इंडिया मूवमेंट, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, ये मिशन ग्रेट इंडिया चलाने वाले मंगलम के पास समर्थक नहीं तो कुछ भी नहीं, प्रशंसक नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हम ये सुन रहे थे। वैसे तो संगीत सुनना ही चाहिए, और इसलिए सुन रहे थे कि हम अपने एक समर्थक, प्रशंसक को याद कर रहे थे। बस याद आ रहा था वो। उसका नाम है सक्सेस, डबल SSS, यानी डबल सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रिपल डबल S यानी सक्सेस, डबल SSS या ट्रिपल SS, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम एक ही बहुत है, और वो भी डबल। भाई क्या कहने हैं भाई, समर्थक हों तो ऐसे। फिर भी आदमी के पास कितने ही गुण हों, उसमें बुद्धि जरूरी है। चलो, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। आज का वीडियो शुरू करें। भाई, जैसे भगवान को भक्त प्यारे हैं, बच्चे को खिलौने प्यारे हैं, यंग हार्ट्स को अपने लाइफ पार्टनर प्यारे हैं, सबको अपने समर्थक और प्रशंसक प्यारे हैं। वह उनसे भाग नहीं सकता, चाहे दूर रहें तो रहें। आज का वीडियो सुनिए। भारत देश की गाड़ी चलती लड़खड़ा रही है। भारत देश की गाड़ी चलती हुई, अरे ये लड़खड़ा रही है। अरे अब क्या होगा? इस लड़खड़ाहट को देखकर बहुत से लोग और मंगल जो इसमें बैठा हुआ है वो चिल्ला रहे हैं, अरे क्या होगा, अब क्या होगा, मरे क्या, जिंदे रहे क्या हुआ। चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे उड़ते हवाई जहाज में जब कोई घटना हो जाती है कि भाई इमरजेंसी लैंडिंग होगी, ये होगा, लोगों तैयार हो जाओ, और लोग चिल्लाते हैं, अरे भगवान क्या होगा। आज देश में लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं। इस लड़खड़ाहट को देखकर बहुत से और मंगल चिल्ला रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अरे भाई रुक जाओ, होश के साथ चलाओ, नहीं चले तो रुक जाओ भाई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ड्राइवर अनपढ़ है, फर्जी है, LLB है, मतलब लुच्चा लफंगा बदमाश है, ये भ्रष्टाचारी है। ऊपर से उसने धन, सत्ता और समर्थन की दारू पी रखी है।
अरे वाह भाई, ये क्या हुआ? ऊपर से दारू पी रखी और गाड़ी चला रहा है, और वह भी पूरे एक देश की गाड़ी। और गाड़ी चलाते चलाते भी क्या कर रहा है? स्टंटबाजी कर रहा है। ये देखो स्टंट, स्टीयरिंग को छोड़ 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 करके नाचने लग जाता है, डिचम डिचम डिचम, और समझता है कि देखो हाउ क्लेवर आई एम, मेरा जैसा कोई नहीं। और गाड़ी लड़खड़ाती है कि अब गिरी अब गिरी। वह एक पलटी भी खा सकती है और पूरी खाई में भी गिर सकती है। हे भगवान, अब भारत की देश की बड़ी गाड़ी चलती हुई लड़खड़ा रही है। इस लड़खड़ा कर देखकर सारे लोग चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्लाता रहूँगा, अरे भाई रुक जाओ, देखो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर एक अनपढ़, फर्जी, LLB, लुच्चा लफंगा, बदमाश, भ्रष्टाचारी है। ऊपर से धन, वैभव और सत्ता का कि दारू पी रखी है, और उसके ऊपर से उसके समर्थक ताली बजा रहे हैं, यू आर राइट, यू आर राइट। स्टंट कर रहा है गाड़ी की स्टीयरिंग को छोड़ करके कि देखो मैं कैसा हूँ। आज यही हाल भारत का है। इस पूरे खेल में, इस पूरी गफलत में 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ लोगों का कचूमर निकल सकता है। ये मंगलम चाहता है, ये बोलने वाला, ये कोशिश कर रहा है, इसीलिए चिल्ला रहा है डेली कि 1,50,000 में पिंड छूट जाए। ठीक है भाई, ये आदमी, ये इसके समर्थक तो सैकड़ों करोड़ों लोगों की जान भी ले सकते हैं। छह नंबर देखिए, ये गाड़ी एक बस जैसी नहीं है, यह एक देश की गाड़ी है। यह एक देश की गाड़ी है, और यदि ये क्रैश हो गई, इसका क्रैश होना कोई बस का पलटी मार कर खाई में गिर जाना ऐसा नहीं है। ये देश की गाड़ी है, इसमें 138 करोड़ लोग बैठे हैं। इसका पलटी मारना, कितने ही करोड़ों का कचूमर निकल जाना, कितने का बच जाना, और वह अब कुछ न कुछ तो होगा। और देखो, ये गाड़ी मैं बार बार बताता रहता हूँ कि लोगों सुनो, इस गाड़ी के पलटी मारने में जो जितना ऊंचा बैठा है उतना ही उसको नुकसान होगा। यह देखो 7 नंबर ऐसे कहाँ जा रहा है। यहाँ पर हेटेरोजेनियस सोसाइटी में जो जितना ऊंचा बैठा है उसको उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि ये पूरा महल तहस नहस होगा। क्योंकि गाड़ी लड़खड़ाएगी, गिरेगी तो ऐसा ही होगा। इसमें अट्टालिकाओं में बैठे हुए को कचूमर निकल जाएगा। दूर दराज में अपनी झोंपड़ियों में बैठे लोग ऐसे कैसे बच जाएंगे? ऐसा होगा। नहीं संभले तो मैं ये बताता ही रहता हूँ, चाहे कितने कई लोगों को बुरा ही क्यों न लगे, क्योंकि ये देश की गाड़ी है। अब बताओ, ये महल पूरा गिरेगा तो नुकसान किसको होगा? ऐसे ही हुआ, भगवान ने हमें बताया। उत्तराखंड ट्रेजेडी में ज़्यादा ऊंचे बैठे हुए, ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा श्रीमान लोगों के कचूमर निकल गए, जिनकी हड्डियों का पता नहीं चला। गुजरात में अर्थक्वेक आया तो भी ऐसा ही हुआ। यहाँ जो जितना ऊंचा बैठा है उसको उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूके ट्रेजेडी, उत्तराखंड ट्रेजेडी और गुजरात के और बहुत से। अब ये विशेष रूप से होंगे क्योंकि परमात्मा का ऐसा ही प्लान है। और हम एक बात भारतीय समाज के बारे में बताते हैं जो वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा, विशेष रूप से एलीट सोसाइटी के लिए। देखो ये क्या है। सपोज करो एक ये है 30.50 HRB = 120 R/2 BC। ये एक इक्वेशन है, ये अलजेब्रा का इक्वेशन है। यही इसको देखना, ये भारत समाज का इक्वेशन है। तो हम इसको हल करते हैं, क्या करेंगे भाई 13 × 50 H। अब भाई ये पूरा है तो भाई क्या करें, दोनों तरफ से भाई BB को हटा दो, भाई ये RR को भी हटा दो। तो 30
50 मतलब मल्टीप्लाई 50 HRB इक्वल टू 120। ये तो इसका सिंपल फॉर्म दूसरा क्या ले गया 30.50 और भाई R को हटा दे, BA को बता दिया और 120C/2 बच गया, सिंपलीफाइड फॉर्म। इस और सिंपल को हटाया हमने किया तो भाई ये 1500H बराबर 120C/2 हुआ भाई। हाँ हाँ, और क्या हुआ भाई, एक एक बिंदी हटा दो, 150H बराबर 12C, ये दो का इससे कर दिया और 12C आप सब जानते 6C, 150H बराबर 6C आ गया भाई। और भाई इसका और करो भाई, इसका और करो भाई 6 कार, इसका 3 से भाग दो, जैसा हम अलजेब्रा में करते हैं। अब भारत का सामाजिक इक्वेशन देखिए, आज यहाँ क्या हो रहा है, कांग्रेस प्लस बीजेपी प्लस RSS वर्सेस हो रहा है किसान आंदोलन। ये एक मल्ल युद्ध समझ लो, एक वो समाज का इक्वेशन समझ लो। उसके बाद इसकी यह सिंपल फॉर्म क्या होगी भाई, ये लोग कांग्रेस बीजेपी RSS के साथ तो सब जातियां हैं, प्लस क्या है, धन वैभव सत्ता भी है, तिकड़म भी है भाई, मीडिया भी है। वर्सेस क्या है, इधर भी भाई हमारे साथ भी सब जातियां हैं, पर इधर क्या है भाई, खेती है भाई, मजदूरी है भाई, गुलामी भी है। संख्या ज़्यादा लेकिन ऐसा ही है। यह सिंप्लीफाइड फॉर्म होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और आप देखोगे, क्या देखोगे इसको, ये हम आपको यहाँ लेकर बता देते हैं। ये सिंप्लीफाइड क्या होती जाएगी, साल 6 महीने बाद देखना, यह हो जाएगी, दोबारा देख लो इसको। यह इक्वेशन है 30 × 50 × HRB = 120 R/2 BC। इसका सिंप्लीफाइड करते करते 30 × 50 × HB और इसको हटा दिया, B और R को हटा दिया, 120 ने। ये सिंपली अलजेब्रा में जो करते, ऐसे ये समाज के क्वेश्चन है, कांग्रेस प्लस बीजेपी प्लस RS वर्सेस या इक्वल टू समझ लो किसान, या इसकी सिंपल फॉर्म है भाई सब जातियाँ इधर को, और भाई धन वैभव सत्ता मीडिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तिकड़म झूठ सब हैं, और इधर भाई किसान जाति, इधर क्या है भाई, थोड़ी सी खेती है, मजदूरी है, गुलामी है भाई। हाँ हाँ, ये अभी सिंपल फॉर्म होती जाएंगी तो साल 6 महीने बाद आप देखोगे यही होना है। TTP वर्सेस 90% रेस्ट ऑफ इंडिया होगा। TTP मतलब टॉप 10% वर्सेस 90% रेस्ट ऑफ इंडिया होगा। और TTP का टॉप 10% में क्या होगा, ये 2-1 जातियाँ और वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया होगा। इन मेरे नानाओं को ये पता नहीं है कि ये क्या मोड़ लेगा भारत का, हा हू कर रहे हैं। आज जो हम पूनम पंडित का हश्र किसान आंदोलन में देखते हैं, ये ऐसे नहीं देख रहे, ये ऐसे ही नहीं देख रहे। यह सारा बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस RSS वर्सेस किसान, ये ऐसे ही फॉर्म में बदल जाना है, बदल रहा है। अभी भी क्लियर है कि ये जातियां और सारी जातियां, फिर क्या होगा हम कई बार बता चुके, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं भाई, ये पंडित RSS बीजेपी का कट्टर है, ये किसानों का समर्थन कैसे हो जाएगा। इसलिए उस लड़की के साथ ऐसा हुआ। यहाँ मत बैठ, नीचे उतर जा, यहाँ मत बैठ, नीचे उतर जा। इसका असली कारण यह है, भारत में यह होना है। आज जो भारत में हम पोजीशन देखते हैं कि बीजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देना, कल को यह होना है कि ये 10% लोगों को गांव में नहीं घुसने देना, ये जात के लोगों को ऐसा करना और बाकी को नहीं। समझ जाओ लोगों, हम बड़े कोमल एक काइंड हार्टेड के साथ ऐसा कह रहे हैं। भारत में विकट परिस्थितियाँ हो जाएंगी। और 1947 का याद करो, वह विप्लव जहाँ पर ये जातियाँ हुई, जहाँ पर पाकिस्तान में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, लोग अपने बच्चों को छोड़कर भागना पड़ा, धाड़ की दहाड़ आई, और क्या हुआ,
घरों में जो लोग थे और कुछ उनके लोग मान लो जंगल में थे, तो उनको घरों में से छोड़कर भागे। भाई जंगल वाले तुम जाने, हम तो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लोग भागते भागते गाड़ियों से भागते भागते लोगों के बच्चे गिर गए, लेकिन उनको बच्चे उठाने का समय नहीं मिला और बच्चे वहीं रह गिर भाग गए। ये हमारा दादा सुनाता था, हम तो उस समय नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए कि मंगल ऐसी जोर की झंझट हुआ। लोगों सोच लो, पैसे वालों, ऊंची अट्टालिकाओं वालों, बड़ी गाड़ियों वाले, खंगूरों वालों सोच लो, बड़ी मछली वाले सोच लो। जब बड़ी मछली बहुतों को खाती है, समय का खेल है। जब जाल डलता है तो वही जाल में फंसती है, छोटियाँ नहीं फंसती। यदि आज यहाँ जलजला आया यहाँ पर, तो ये जो सारा महल गिरेगा वो उससे महलों वाले ही कुचल जाएंगे, ये लोग बचे रहेंगे। बहुत जगह ये होता है। उस ईश्वर की लीला ज़बरदस्त है, उसका पालन करो। अब ये देखिए, ये मैंने जो आज बताया, आपको जो बताया, मैं ये आंदोलन चला रहा हूँ, ऐसे नहीं चला सकता। अभी तो हम बैकग्राउंड से बना रहे हैं। इसमें देखो ये क्या है कि मनुवाद भारत से गायब होगा, क्योंकि ये अमानवीय है। इसलिए भगवान से हमारा संवाद होता। उसी ने बताया है कि अब आएगा मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, जैसे हम अपने प्रोग्राम बताते हैं, उसका नाम MMGI आएगा। उसके लिए चलाने के लिए M1P, M2P, M3 चाहिए। 3 तरह की पावर चाहिए, मनी पावर, मैन पावर एंड माइंड पावर। ये एक दूसरे की पूरक हैं। मनी पावर से मैन पावर पैदा होती है, मैन पावर से माइंड पावर पैदा होती है। सब एक दूसरे को हेल्प करती हैं, ये एक दूसरे की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं। हम ऐसे इसलिए हम कभी कभी टेस्टिंग करते हैं कि यदि ईश्वर को हमारा ये प्रोग्राम, ये छोटी सी YouTube चैनल एक मूवमेंट में बदलनी है, तो इसमें M1P 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, मनी पावर, मैन पावर क्रिएट करनी पड़ेंगी, होनी पड़ेंगी। इसमें हमने फ्रैंकली कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारी भावी प्लानिंग है, और ईश्वर को मंजूर होगा तो ऐसा ही करेगा। वी सेल श्री यंत्रा समटाइम्स। हम अभी दोबारा फिर एक विंडो खोलेंगे 2 दिनों के लिए। उसका कीमत है तो हमारे श्री यंत्र का 20 रुपये से लेकर के 20 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग। यदि हमारा प्रोग्राम नेशनल वाइड, वर्ल्ड वाइड बनेगा तो परमात्मा इसको चलाएगा, और उसको नहीं चलाना हो तो घर बैठे ही हैं। हम कोई फर्जी आदमी नहीं है, हम एक वैज्ञानिक आदमी हैं, हम एक स्वाभिमानी आदमी हैं, हम एक रिटायर्ड अफसर हैं। हम ऐसे नहीं मांगते। ये हमारा पर्सनल मनी होगा। सेल ऑफ श्री यंत्रा एट द रेट ऑफ ₹20 to 20 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग GBP। इसमें किसी तरह की शर्म नहीं। फर्जी लोग 10-10 हज़ार का षड्यंत्र बेच रहे हैं। उस दिन मैंने नहीं बताया आपको, गुजरात वाली लड़की जिसने वो वहाँ से लिया, औरत जिसने वो वहाँ से लिया 10,000 रुपये का, वह कुछ भी नहीं है। एक हम छोटी सी लाइन आपको लिख कर दे दें और एक मंत्र उसमें फूंक मार दें, तो उसमें ज़्यादा असर आएगा। जो ये वो षड्यंत्र है जो भगवान ने हमको खुद को दिया है, इसमें ये कल को जोर पकड़ेगा। आगे हम 2-4 दिनों, 1 आध दिन के लिए इसको खोलेंगे और फिर जिसको दे देंगे, और ये ईश्वरीय प्रोग्राम है, उसी को देंगे जिसकी परमिशन होगी। और सिर्फ 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये। ये 20 करोड़ GBP, ये तो एक आगे की बातें हैं। ये जो ज़्यादा पैसा आया तो ये आंदोलन के रूप में काम आएगा। और हम क्या कहते हैं कि लोगों, एक गुल्लक खोलो, देश को बचाना है तो, और ये हो 1 रुपये पर फैमिली। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 7 आदमियों का एक फैमिली लो तो भी 20 करोड़ फैमिलीज हैं। सब फैमिली 1-1 रुपये पर डे के हिसाब से अपने गुल्लक में इकट्ठा करेंगी, और यह भी 20 करोड़ रुपये पर डे होगा। और ये किसी को दो मत। और ये क्या हुआ कि 20-20 रुपये या 10-10 रुपये
सिर्फ एक आदमी 260 या 130 लोगों से लेगा और ये दोनों 2-3 आइटम ये अपने पास ही रखेंगे। ये उस समय खर्च करेंगे जब कोई महान आत्मा यदि अपने को सिद्ध करती है कि ही विल मेक इंडिया ग्रेट, तब वह उसको लेगा या आपके द्वारा ही खर्च कराएगा। ये तो एक काल है, इसको ऐसा ही करिए। एक परिवार एक दिन में अपने गुल्लक में 1 रुपया डालता ही जाए कि भाई ये फ्यूचर प्रोग्राम उसके लिए है। 20-20 रुपये का जो हमने ऐसे कह दिया, और ये श्रीयंत्र का छोटा सा प्रोग्राम, ये हम श्रीयंत्र को बेचने का, पैसे इकट्ठा करने का या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए नहीं ले रहे। हम अपने समर्थकों को तलाश रहे हैं। हम देश के दिमाग को टटोल रहे हैं कि कहाँ कोई कैसा दिमाग है। इन्हीं के रेस्पॉन्सेज में हमें बहुत कुछ अच्छा मिलता है। बात करते करते भी थोड़ा सा में भी 23 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं चलाते। होना तो ऐसा ही है। अभी ये प्रोग्राम स्वीकार कर लें तो 1,50,000 ह्यूमन लॉस से हो सकता है, वरना करोड़ों, 10 करोड़, 20-50 करोड़ लोगों का कचरा निकल जाएगा। इन लोगों के तो प्रोग्राम ऐसे ही हैं। देश की गाड़ी को चला रहे हैं, वे चला रहे अनपढ़, फर्जी, LLB, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ऊपर से धन, सत्ता, समर्थन की दारू पी रखी है और स्टीयरिंग को छोड़ करके डांस कर रहे हैं कि वाह देखो हम कितने बड़े कलाकार हैं। हाँ भाई, कलाकार देखे तो ही सारा देश भसूट हो जाएगा, तब इनको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। इन मेरे नानाओं को मालूम नहीं है देश किधर जा रहा है। यह गाड़ी एक पलटी भी मार सकती है और उसमें 50-100 करोड़ लोगों का कचूमर भी निकल जाएगा। आशा है आप समझ रहे होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।